जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जामताड़ा विधानसभा में अगर हम उच्च पद पर रहते तो समाज सेवी का सबसे उत्कृष्ट पद भैया जी को समर्पित करते हैं। बिल्कुल जिन्होंने हर साल 60 गरीब बच्चियों का शादी का लिया है। ऐसा कोई माय का लाल नेता नहीं जामताड़ा में पैदा हुआ है जो किसी गरीब बहन का शादी का ठिका ले। ऐसा नाम है, ऐसा बहन आप देखते हैं भैया ने काम किया है, कोई नेता नहीं किया। झारखंड आजादी होने के 24 वर्ष बीत जाने के बाद यहाँ के मूल वासियों के लिए स्थानीय के लिए कोई न मूल नीति बना, न स्थानीय नीति बना, न विस्थापन नीति बना। देखिए आज ये दौर चल रहा है और मोटा मोटी छोटा सभा यहाँ हमारे तरुण नेताजी आए हुए हैं और बहुत जोर शोर से उभर कर आए हैं। तो इस बार थोड़ा ध्यान लगाते हुए मदद कीजिए सब मिलके और वोट डालने के लिए इसी में कोशिश करिए। कैसी छाप है इनका। और जब आज आए हैं हमारे यहाँ चेंगाईडी तो आप इसको मान सम्मान जरूर रखिए और सब मिलके मदद कीजिए। इसको मिलकर वोट डालिए। कैसी छाप है गुप्ता जी आए हुए हैं आप सबों के बीच में। आप सबों को मालूम हुआ कि ये किस तरह के नेता है। जब लॉकडाउन जैसे महामारी में थोड़ा सा घुमाइएगा कोरोना काल में इन्होंने हर गांव का दौरा किया, राशन वितरण किया हर घर में जाकर के जिसको जिसको जरूरत था। यहाँ तक कि हाईवे में बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया इन्होंने। जब आप लोगों को इनकी जरूरत थी ये आपके बीच पहुँचे। आज इनको जरूरत है आप लोगों की, इसलिए आप लोग इनका साथ दीजिए और इनको आगे बढ़ाइए और हाथ को मजबूत कीजिए। आप लोगों से बस यही अपील है कि आप लोग नीची छाप में बटन दबाइए, भारी मतों से विजय बनाइए। तरुण गुप्ता जिंदाबाद, तरुण गुप्ता जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद। एक बार आप लोग मौका दीजिए, एक बार ज्यादा नहीं। देखिए दादा से सब परिचित है। तरुण कुमार गुप्ता नाम नहीं एक ब्रांड है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सब कोई जानता है कोरोना काल में सब जब हर नेता, हर विधायक, हर मंत्री घर घुस गया तो हम एक बार भी नहीं गए थे। लेकिन भैया ने हमको कॉल किया कि रियासत जी 240 की राशन वितरण का चेंगाईडी भेज रहे हैं, आप वितरण करवा दीजिएगा। ये है तरुण गुप्ता जी, इसके लिए आप लोग ये नीति होता है बिहार में। बिहारियों के लिए है, झारखंड किनके लिए होना? झारखंडियों के लिए। उत्तर प्रदेश के लिए है, झारखंड किसके लिए होना? लेकिन यहाँ पर जिन्होंने शासन किया 24 साल हो गया, न कोई नियोजन नीति बनाया है न स्थानीय नीति बनाया है। एक लड़का 29 साल का PhD होल्डर लड़का जयराम कुमार महतो डुमरी से हुंकार भरते हैं और पूरे झारखंड में जलजला पैदा करते थे। और उन्होंने यह याद दिला रहे हैं कि हमारे पूर्वजों शेख भिखारी, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों ने झारखंड को कुर्बानी दे करके अलग राज्य कराया, आज यहाँ के मूलवासी कोई भी देखिए मालिक नहीं है, सब बाहरी है। अब अनूप सिंह को देख लीजिए, कांग्रेस से विधायक को देख लीजिए मधुपुर का। 24-25 साल फुरकान जी राज किया, 10 साल इरफान राज किया। बताइए जामताड़ा के लिए शिक्षा के लिए क्या किया? न यहाँ एक BEd कॉलेज है, न उच्च शिक्षा के लिए।
जामताड़ा धरती के बेटा है और सब परिचित है। और खट्टा से भी बोलिए, हिंदी से भी बोलिए, सबका सुनता है। और अगर जाइएगा तो चाय पानी जरूर पूछता है हमेशा। इसलिए सोचना है, ये छाप छूप देखिए, जब तक हम लोग किसी को हराने और जिताने के लिए वोट करेंगे, हम लोगों का अल्पसंख्यकों का विकास नहीं हो सकता। जिस दिन हम अपना मत का अधिकार पूर्ण रूप से करेंगे कि नहीं हमारा तरुण भैया जचता है, हारे चाहे जीते हम अपना मत इनको देते हैं, उस दिन चंगादी का तस्वीर और अल्पसंख्यकों का जामताड़ा बदलने लगेगा। यही चंद बातों कह करके हम अपने बातों को खत्म करते हैं और आपके बीच भैया जी 2-4 बात रखेंगे, आप लोग सुनिए। आज चंगादी इलियास चौक के में इतनी बड़ी तादाद में लोग खड़े। देखिए, ये चुनाव जो है, अभी रियासत जी ने कहा, ये चुनाव जो है कोई हार जीत का चुनाव नहीं है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स का चुनाव नहीं है, कोई छाप छुप का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है जामताड़ा में परिवर्तन के लिए। अब परिवर्तन करने के लिए सब लोगों को लगना पड़ा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि हर बार का चुनाव एक प्री प्लानिंग के तहत 2 भागों में बांटते हुए लोगों ने आया। एक आदमी चाहता हमको नुकसान मिल जाए, लाभ मिल जाए, एक आदमी चाहता हमको लाभ मिल जाए। क्या मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये पूरा चुनाव को सिस्टम को आदमी ने यहाँ पे हर साल हिंदू और मुसलमान के हिसाब से बांटा। चुनाव के पहले 1 महीने तक ये सब बातें नहीं होती है, लेकिन चुनाव आते आते ये सारी बातें होने लगती। इसलिए होता है कि जो नेता टाइप का लोग है वो इसी तरह अपना उल्लू सीधा करते हैं। लेकिन हम पहली बार लगातार 5 सालों से हर गांव में भी जाकर के यही बातें बोल रहे हैं कि देखो, जामताड़ा में एक परिवर्तन के लिए सबको मिलकर के आगे बढ़ना। आज यहाँ हॉस्पिटल में अच्छा डॉक्टर होगा तो वहाँ मुसलमान के बच्चे भी इलाज कराएंगे, हिंदू के बच्चे भी कराएंगे। अगर यहाँ बीएड कॉलेज होगा तो दोनों समुदाय के लोग पढ़ेंगे। आज यहाँ पर रोजगार का साधन खुलेगा तो दोनों समुदाय को रोजगार साधन मिलेगा कि इसलिए हमको कोई भी एक आदमी का जात का नेता ज्यादा दिन का पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। जिसने भी हिंदुस्तान में जात का पॉलिटिक्स किया है उसको हम खत्म होते हुए देखे। 35 साल हमारा भी पॉलिटिक्स का हो गया। राजनीतिक जीवन में हम अपना लड़ाई बीजेपी से शुरू किए। हमारा घर कर्माटाड़ है बस्ती में, बस्ती के बगल में सटा, लेकिन आज भी वहाँ पर मुसलमान गांव में चले जाओ तो उसको पूछना कि तरुण गुप्ता का अब्बा का क्या हिसाब था, कैसे रहता था। और इतने दिन पॉलिटिक्स में रहने के बाद भी कोई भी आदमी हमको फिरका परस्ती के नाम पे उंगली नहीं उठा। हम कहीं भी रहे हैं तो हमारे गांव में, हमारे यहाँ अख्तर भाई बहुत लंबा कहाँ गया अख्तर भाई भी 20 साल से जानते हैं। इसको भाई अभी भाषण दे रहे तो वो भी जब भी कोई भी हमारे घर पे गया तब उनको बजाते सम्मान के साथ बैठा के चाय पिला के। मैंने कभी जीवन में जात पात नहीं किया। और हमारा अब्बा ने कहा भी था कि देखो, जीवन में पैसा मत बनाना, आदमी बनाना। कहीं गिर जाओगे तो उठा के हॉस्पिटल पहुंचा दो। पैसा बना लोगे, जिस दिन पैसा के पीछे भागोगे उस दिन आदमी भी छोड़ देगा, पैसा भी छोड़ के चलेगा। कोई पैसा लेके जाए ऊपर, लखपति करोड़पति आदमी कफन में भी कुछ लेके नहीं जाता। बोलेगा एक सुआ डाल ले, हम ऊपर जाके कोई चीज सिएंगे, वो भी नहीं जाएगा। इसलिए झारखंड में रहने वाला आज हर नेता, चाहे विधायक है, सांसद है, लखपति है, करोड़पति है, अरबों को जो संपत्ति बना है, वो भी अपना बच्चा का भविष्य का चिंता कर रहा है कि मेरा बेटा विधायक कैसे बन जाए, मेरा बेटा अमेरिका में कैसे पढ़े, मेरा बेटा इंग्लैंड में कैसे पढ़े, मेरा बीबी का 10 लाख का साड़ी कैसे हो, हमारा कैसे बंगला हो, ये सोच।
जबकि अरबपति लखपति है। लेकिन हम चंगाडी में रहने वाले लोग, हम गांव में रहने वाले लोग, हम जामताड़ा में रहने वाले लोग अपने बच्चों के भविष्य का चिंता छोड़। ये बड़ा होगा तो कैसे बढ़िया स्कूल मिलेगा, ये बड़ा होगा तो इसको कैसे मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा, ये बड़ा होगा तो यहाँ कैसे रोजगार मिलेगा, ये सारे चीजों को बंद कर। आज यहाँ पर न बीएड का पढ़ाई हो रहा, न एमए का पढ़ाई हो रहा, न बढ़िया हाई स्कूल है, न बढ़िया कॉलेज है, न बढ़िया शिक्षा का संस्थान है। जिसके कारण यहाँ का विधायक चाहता है यहाँ के बच्चे पढ़े नहीं, पढ़ेगा तो हमारा सारा खाता बही खोल देगा, इसलिए वो चाहता है यहाँ का बच्चा बुड़बके रहे। इसलिए कभी किसी शिक्षा के लिए काम किया ही नहीं। अगर बीएड कॉलेज बनाना रहा तो राहत बीएड कॉलेज मधुपुर में बनाया, उसको रोजगार का धंधा बनाया, गरीबों के लिए वो धंधा नहीं बनाया। क्या गलत बोला? अगर वो बीएड कॉलेज यहाँ बना देता, यहाँ के बच्चों को वो शिक्षा देता, उसमें उस तालीम में उसको प्रॉफिट देता, कम पैसे पे पढ़ाता, तो यहाँ पर एक नौजवान पढ़ करके बीएड करके आगे निकलता, नौकरी हासिल करता, तो उसको भी सैल्यूट मारता, 10 जगह खड़ा होकर बोलता ये विधायक ने हमको जगह पे ला के। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खाली 50 टका सरिया माटे छोड़ के यार कुछ नहीं भेलो यहाँ भेलो कि यार 10-20 गोटा ठेकेदार बना दिल को, कोई मियाँ नेता नहीं बने दिल को, यहाँ खाली ठेकेदार बना दिल को। जो मुसलमान के लड़का एक्टिव था, बहुत तेज तरार था, कुछ नेता बन करके समाज में काम करना चाहता था, उसको या ठेकेदार बना दिया या तो केस में फंसा दिया। हम प्रूफ देंगे, कोई झूठ नहीं बोलते, और उन लोगों से बात भी होती है हमारी। बोल हाथी डूबा तलबा कट, नेतागिरी मत करिए। तो जाके अपन हक और अधिकार के बात करिएगा तो बोलेगा चुप रहो, नेतागिरी करने आए हो क्या? जाओ अपने घर पे रहो, जो वोटा नहीं देवी यही कर। क्या कि उसको मालूम है, उसको ये घमंड है कि ये कहाँ जाएगा, हमको देवे करेगा। वही बोल के किया, यही बोलता है वो। इस बार पता चलेगा। हाँ, उसको घमंड है। जैसे अच्छा रोटी खाने के लिए रोटी को पलटना जरूरी है, नहीं तो जल जाएगा। उसी तरह सत्ता है, सत्ता अगर नहीं बदलोगे निर्कुंस हो जाएगा, घमंडी हो जाएगा, अहंकारी हो जाएगा, किसी का बात नहीं सुनेगा। इसीलिए विशेष रूप से निवेदन करने आए। और ऐसा नहीं कि चंगाडी पहली बार आए, जब भी इधर से जाते रुक जाते, दुआ सलाम जरूर करते हैं। नहीं खड़ा होके बोलते हैं, लेकिन दुआ सलाम जरूर करते हैं। और चंगाडी का कोई आदमी नहीं जो हमको नहीं जानते, हम नहीं जानते, सबको जानते। इसलिए विशेष आग्रह करने आए कि एक बार परिवर्तन के लिए वोट डालिए। कैसे जीतेगा? कोर्ट केकरो कपार में नहीं लिखल कि यही जीतते। जब रघुवर दास हार सको, सोनिया गांधी हार सको, राहुल गांधी हार सको, शिबू सोरेन हार सको, अटल बिहारी वाजपेयी हार सको, ई की लगने हार तोरे बाप। ये हार तो जनता चाहता है तो जीतता है, जनता चाहता है तो की गलत वही जिताता, वही हीरो बनाता है। कुछ पर्दे के पीछे का डायरेक्टर रहता है, कुछ पर्दे का सामने का हीरो रहता है, और दोनों जब मिलता है तो हिट फिल्म बनता है। इसलिए जो डायरेक्टर हैं, जो पर्दे के पीछे है, उनसे भी निवेदन है कि बढ़िया डायरेक्शन दो, और जो पर्दे के सामने का हीरो है अच्छा कलाकारी करो, और इस बाप बेटा को विदाई करो, और इस घमंड की सरकार को तोड़ने का काम करो। इसी निवेदन के साथ ये एक बार 35 साल आप उसको दिए, 5 साल हमको मौका दीजिए। इंशाल्लाह अगर कभी भी हमारे साथ कोई गलत हो जाएगा, उस दिन चंगाडी घुसा न देवी। गलत नहीं बोले, बाप बेटा बहुत दिले राज करे। एक बार जे सम्मान तो नहीं दिले, ओकर सूद के साथ घुराबो, और हर चीज में। तरुण गुप्ता को पैसा का दिक्कत नहीं है, पैसा कभी भगवान नहीं दिया। हाँ यार, उन्हें बेटी है। तरुण गुप्ता जीते हारे बढ़िया सोचे तोरा पर गलत बोल। और कोई विधायक बनने के लिए, हम पैसा कमाने के लिए विधायक बनने नहीं आए। हम भी आज 500 आदमी को रोजगार दिए। हमारा भी 55 को फैक्ट्री है, बड़ा बड़ा कारखाना है। तो भिटमंगा आदमी आपके सामने खड़ा नहीं है, क्योंकि हमने लोगों को रोजगार दिए। पैसा कमाने के लिए पॉलिटिक्स करने नहीं आए।
आप पैसा अगर पेंशन भी मिलेगा, अगर सैलरी भी मिलेगा, तो सैलरी से कैसे बच्चे गरीब बच्चियों का शादी होगा, ये पहला चिंता करें। एक भी पैसा सैलरी का नहीं आएगा, क्योंकि कमाई का पैसा इतना आता है कि वही नहीं बचता। क्या गलत? इसलिए मकसद है हमारा एक ही ध्येय। हम चाहते हैं जामताड़ा में कुछ बेहतर, कुछ अच्छा हो, नया विजन हो। अरे रोड पुल पुलिया तो इसको भी विधायक बनाओगे तो बनेगा, नहीं बनेगा ना, क्योंकि वो बनेगा तब ना उसके पास माल आएगा, इसलिए तो बनेगा ही। किसी को विधायक बनाओगे तो बनेगा। विधायक का मतलब होता है बेहतर शिक्षा, विधायक का मतलब होता है गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य, विधायक का मतलब है गांव में रहने वाले एक एक व्यक्ति को सम्मान। ये विधायक 50% बेटिया भी यहाँ करे, जाके निमंत्रण दे भी, कभी मेरा बेटी का शादी है 500 टका निकाल के दे, तो 1000 जीवन में ना दे लो। ये इसको समझिए, इसको बूझने का काम है। बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए थोड़ा सोनबाद में भी कार्यक्रम है, सब लोग से आग्रह करें कि एक बार विश्वास करिए, क्योंकि चेंगाडी से ही हवा चारों तरफ बहता है। अगर पछिया बगलो तो इसलिए आज से इतना खूबसूरत हवा बहा दो कि फिजा ही बदल जाए, और फिजा जब बदलेगा तो आदमी का रंग उड़ेगा, और जब रंग उड़ेगा तो उसको पता चलेगा कि हमने क्या क्या गलती क्या। यही बोल करके अपनी बात को समाप्त करते हैं। आप सबको हृदय से बधाई देते हैं, झारखंडी जोहार कहते हुए यही निवेदन करेंगे कि जयराम महतो ने जो झारखंड की लड़ाई के लिए आगे बढ़ा है, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के हथियानी लोगों को जो दिक्कतें आ रही है उसको बदलने का समय आज चिंता करने पड़ेगा कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद हम जो यहाँ के रहिए हम हथियानी लोग हैं, आज भी स्थानीय और नियोजन नीति के लिए परेशान। हमारी पहचान नहीं है, हमारी कुछ समझ में नहीं आता। इन सारे चीजों को समझना पड़ेगा, खासतौर पर नौजवानों को आगे आना पड़ेगा और आगे आकर के इस चीजों को संभालना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी नौजवानों को हृदय से बधाई साधुवाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं, वोट आते जाते रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है। 5 साल में आता जाता है। चुनाव 20 तारीख बाद खत्म हो जाएगा, हमारा और आपका रिश्ता खत्म नहीं होना चाहिए, इतना आपको विश्वास है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद, सबकी कोटि कोटि प्रणाम।